Hello everyone, welcome to my channel Self Study with Navi. In this video, we are going to talk about एटम्स डिस्कवर्ड किए हैं इंडियन फिलोसफर्स ने। मीन्स मैं आपको सभी को बताती हूँ किसने किए हैं, इंडियन फिलोसफर्स ने। कौन से हैं इंडियन फिलोसफर्स? पहला है दैट इज महर्षि कन्नड़। कौन है फर्स्ट? महर्षि कन्नड़। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ओके, अगर हम मैटर है उसको डिवाइड पार्ट करने में आ जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने पे आ जाए, तब एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर वो जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आगे डिवाइड नहीं होंगे, वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। उस स्टेज को हम बोलेंगे व्हाट? यस, जो आगे डिवाइड नहीं होंगे उन्होंने उनका क्या नाम बोला था? उन्हें बोला था कि हम उसे उनका नाम रखेंगे परमाणु। ओके, क्या रखेंगे? परमाणु। उन्होंने ये नहीं बोला था कि उनका नाम एटम्स रखेंगे, हम उनका नाम रखेंगे परमाणु। मीन्स एटम को हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं। यू नो अबाउट एटम बॉम्ब, ठीक है, हम उसे कहते हैं ना परमाणु, दैट इज ऑल, ठीक है। सो परमाणु। उसके बाद एक और इंडियन फिलोसफर आया था, उसका नाम क्या था? दैट इज पकूदा कतयामा। पकूदा कतयामा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था, उन्होंने इलेबोरेट किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। कौन सी फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। ये उन्होंने बताया था फ्रॉम विच, यस, जिससे हमें क्या मिलेंगे? उससे हमें मिलेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। ओके, क्या मिलेंगे? वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हमें मिलेंगी। सो ये पहले दो इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने हमें ये जानकारी दी थी। उसके बाद दो और इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स आए थे। कौन से इंडियन फिलोसफर? इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स आए थे। उन्होंने अब क्या बोला था? उन्होंने सेम ही बोला था जैसे महर्षि कन्नड़ ने बोला था, पर वो दो इंडियन फिलोसफर्स थे। पहले थे डेमोक्रिटस, ओके, एंड द सेकेंड इज ल्यूसिपस। ये दो क्या थे? इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स थे। जो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने सेम सजेस्टेड किया था कि जो हम अगर मैटर को डिवाइड करने पे आ जाएं तब एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। तो उसके बाद डेमोक्रिटस को उन्होंने क्या कहा था? मीन्स इन्होंने उनका क्या नाम रखा था? दैट इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम, ठीक है। नाउ यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एटम। सो दिस इज दी इंडियन ग्रीक फिलोसफर। उन्होंने इनका नाम बोला था इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम। यहाँ तक आप सभी को आई होप क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम टू लॉज ऑफ किसके? यस, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन केमिकल कॉम्बिनेशन के टू लॉज ने किसने बनाए थे? दैट इज एंटोनी एल लेविजियर, ओके। इन्होंने बनाए थे टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कौन सा था? करेक्ट, दो लॉ थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
और सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस, मुझे पता होगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। हम कांस्टेंट को क्या बुला सकते हैं? हम कांस्टेंट को डेफिनाइट भी बुला सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और यू कैन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की क्या है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज मीन्स डिफाइन, आप कह लो। ठीक है, क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed. Okay, mass can neither be created means वो कभी भी create नहीं हो सकता, nor be destroyed, ना वो कभी भी destroyed हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल आप ले लो कि अगर मैंने आपको वाटर दी मीन्स H2O प्लस शुगर दी, ठीक है, तो मीन्स वाटर दी और शुगर दी मीन्स आप वाटर ही लिख लो। सो वाटर मैंने आपको दिया 100 ग्राम्स और जो शुगर है वो मैंने आपको दी 5 ग्राम्स। उसके बाद जब इनका क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो क्या होगा? वाटर प्लस शुगर हो जाएगी। मीन्स ना वो कभी भी क्रिएट हो सकती है, ना वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो हमेशा इक्वल रहेगी। तो मीन्स 100 + 5 इज 105 ग्राम। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो हमारे फर्स्ट होते हैं ये, ठीक है, एरो के पहले वाले, वो क्या होते हैं? यस, दे आर दी रिएक्टेंट्स एंड जो एरो के बाद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट प्रोडक्ट्स। ओके, तो जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, सो आप मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जैसे आप कह लो CuSO4 है मीन्स कॉपर सल्फेट और Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वो क्या होंगे? वो इक्वल हो जाएंगे जब हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। करेक्ट। सो हम चलते हैं अपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इफ यू वांट टू means you want to note down, so please pause the video and click the screenshots. Okay, so now let's talk about our law of constant proportion. इसमें क्या होता है? इसकी definition क्या है? that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. Okay, so means एक given compound इसमें हमेशा same प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट होगा वेट के हिसाब से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। आई कैन राइट हियर। ओके, एग्जांपल इसका क्या होगा? सो अगर आप लो H2O, ठीक है, वो H2O अगर आप रिवर के वाटर है मीन्स ये वाटर का होता है ना सिंपल, तो अगर ये रिवर का है मीन्स रिवर वाटर है, या फिर आप कह लो लेक है, लेक का पानी है, या फिर आप कह लो कि रेन का
पानी है, ठीक है, मीन्स रिवर का है, लेक का है या फिर बारिश का पानी है, तो इनकी जो रेशियो होगी H2O की वो हमेशा सेम ही होगी, इट विल नॉट बी चेंज। रेशियो क्या होगी, दैट इज जो H2 होता है इसका मीन्स 2 हो गया, और जो ऑक्सीजन उसकी 16, तो रेशियो क्या होगी 1/8। ओके, 1:8 इनकी क्या होगी, रेशियो होगी, इनकी सेम रेशियो होगी, चाहे वो रिवर का पानी है, चाहे वो लेक का पानी है, या फिर बारिश का पानी है, उनकी जो रेशियो है वो हमेशा सेम होगी। मीन्स उनका एलिमेंट होगा, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट हमेशा सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, और अगर आप यहाँ पर CO2 है, ठीक है, CO2 किस में यूज़ होती है, रेस्पिरेशन में होती है यूज़, यस, एंड इन द बर्निंग, ओके। बर्निंग में यूज़ होती है, तो इसका रेशियो क्या होगा, C का होता है 12 एंड O2 दैट इज 32, तो इनका रेशियो क्या निकला, इनका रेशियो निकलाया 3:8। वेयर आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट 3:8। अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो भी इसका रेशियो 3:8 होगा, अगर बर्निंग हो रही है तो भी इसकी रेशियो क्या होगी, 3:8 ही होगी। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी अंडरस्टैंड, इन दिस video we understand about the who discovered the atoms and the 2 laws of chemical combination. So in next video we will solve rest of the topics. So thank you for now. Please like and subscribe to our channel.